Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जूडा हड़ताल का चौथा दिन है। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल का चौथा दिन है। रूटीन ऑपरेशन बंद है। ओपीडी सेवा भी प्रभावित हो रही है। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अंबेडकर अस्पताल के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर जूडा हड़ताल का आज चौथा दिन है। रूटीन ऑपरेशन बंद है। ओपीडी सेवा भी प्रभावित हो रही है। मरीज परेशान हैं। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की मांग को लेकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है। अंबेडकर अस्पताल के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल जारी रखी है। जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। तो नीट पीजी की काउंसलिंग ना होने से नाराज है सारे जूनियर डॉक्टर्स, और देश के कई हिस्सों में जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्वालियर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। नीट पीजी की काउंसलिंग ना होने से ये डॉक्टर्स नाराज हैं। तो देश के कई जगहों पर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा बदहाल हो चुकी है। कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई है। तो चौथा दिन छत्तीसगढ़ में चौथा दिन है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का। तो ग्वालियर में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी कई जगहों पर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के बाहर की, जहां पर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। बोलते रहिए। तो एक और जहां छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में प्रदर्शन जारी है। और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। मरीज परेशान हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मरीज खासे परेशान हो रहे हैं। बोलते रहिए। ओपीडी और ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद है, जिसकी वजह से मरीज परेशान है। केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, जहां पर मरीजों को इलाज मिल रहा है। बोलते रहिए। कुछ बोलिए। शालिनी हार्डिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही है। शालिनी, जिस तरीके से लगातार हड़ताल हो रही है, जारी है, और इसे लेकर मरीजों को खासी परेशानी हो रही है, डॉक्टर्स क्या करें, क्या कुछ स्तर पर पहुंचे है उनका ये प्रदर्शन, और क्या कुछ चर्चा हुई है? राहुल, देखिए, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर ने स्ट्राइक का फैसला किया और कल रखी और आज कंटिन्यू उसको किया है, उससे सीधा जो असर है वो मरीजों की सेहत पे पड़ता नजर आ रहा है। इस समय मौजूद हूँ एमवाय अस्पताल में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहलाता है। और ओपीडी की अगर मैं बात करूँ तो हर दिन यहाँ पर 2000 से 3000 मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। इसमें एक बड़ी और महती भूमिका जो है वो जूनियर स्ट्राइक पे जाने की वजह से बेहद ज्यादा जो नुकसान है वो मरीजों को उठाना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स है क्योंकि फोडा ने ऐलान किया कि मरीजों को उठाना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स है क्योंकि फोडा ने ऐलान किया कि कंटिन्यू रखनी है स्ट्राइक, इसीलिए सभी लोगों ने उसको प्रेफर किया। और आज भी जो ओपीडी है वहां पर जूनियर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। मरीजों को का बुरा हाल है, क्योंकि महती भूमिका आपकी भी रहती है। कैसे और कब तक ये चलने वाली है अब लंबी? देखिए, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमको स्ट्राइक करना पड़े। हम कुछ भी कदम उठाते तो हमारा मजबूरी होता है। जैसे कि आपको पता है, आज स्ट्राइक का दूसरा दिन है। जिस तरीके से सरकार और एग्जाम होते हुए रहा है कि डेट आगे बढ़ा देना,
जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम होते हैं वो जनवरी में होते हैं, जो कि कोविड की वजह से पोस्टपोन होकर अप्रैल में गए, अप्रैल के बाद फिर सितंबर में गए। एग्जाम होने के बाद में जो रिजल्ट थे वो भी घोषित हो गए, काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होनी थी, बट उस पर भी EWS कोटा या जो भी रहा उसके वजह से लगातार डिले हो रहा है। हम आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से लगातार बिना किसी छुट्टी के काम करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो डॉक्टर्स थे वो भी काफ़ी परेशान रहे, कुछ तो डिप्रेशन में गए, बट फिर भी हमने काम को संभाला। कोविड की 2 वेव को हमने संभाला, जिसमें पूरी तरीके से हमने योगदान दिया, बट लगातार जो कहीं ना कहीं डिले है वो हमको मायूस कर रहा है। और हमारे जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनका ये भी कोई कंफर्म नहीं, वो एक डेट है, वो आगे उस पर क्या होगा वो भी हमें नहीं पता है। अच्छा, एक बड़ी बात, क्योंकि ऑलरेडी तीसरी लहर को लेकर जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद डॉक्टरों की कमी भी है। जरूरी है कि अभी ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट इस और ध्यान दे कि डॉक्टर्स कैसे बढ़ाया जाए। जो है सबसे पहली चीज की कैसे बढ़ाया जाए। 1 साल हो गया है, मार्च अप्रैल से जो 3rd ईयर बैच था हमारे सीनियर का, टोटल एक डिपार्टमेंट में आप देखिए तो 30 से 50 रेजिडेंट डॉक्टर्स हुआ करते थे। अब बिल्कुल आधे हैं, 10-20 लोग कम हो गए, क्योंकि 3rd ईयर के जो बैच के सीनियर्स थे वो लोग चले गए, तो हमारे पास एक पूरा बैच कम हो गया है। और हम लोगों की जो 2020 में आखिरी बार जो परीक्षा हुई थी नीट की, ये 2020 में हुई थी, 6 जनवरी को हुई थी। उसके बाद से 6 जनवरी 2021 चला गया। अभी आप चलिए शालिनी, आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि देश भर में हड़ताल हो रही है और इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, तो ग्वालियर से नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल आपके पीछे हम देख रहे हैं बहुत से जूनियर डॉक्टर्स खड़े हैं और किस तरीके से उस प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की स्ट्राइक है और एक ही मांग इनकी मेन जो है कि नीट की काउंसलिंग कराया जाए। तमाम ये जूनियर डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में एसोसिएटेड हैं, वो यहाँ पर स्ट्राइक पे हैं और इसी तरीके से कॉलेज बिल्डिंग के सामने ही स्ट्राइक कर रहे हैं। 34 दिन आप लोग का स्ट्राइक है, सरकार सुन नहीं रही, क्या आप लोग कहेंगे? जी, धीरे धीरे हमें ऐसा उम्मीद है कि सरकार जल्द ही हमारी बातें सुनेगी। हमने ऑल इंडिया लेवल पे भी चल रही है मीटिंग हेल्थ मिनिस्टर से और यहाँ अपने राज्य में भी हमें आज गवर्नर मैम से टाइम मिला है, तो आज हमारी गवर्नर मैम से मीटिंग है जिसमें हम अपने सेंट्रल के जो मुद्दे हैं उसके अलावा यही चीजें स्टेट में भी होती है, तो जब छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग होगी उसमें ये सब चीजें ना हो, ताकि फिर से हमें ये सब ना करना पड़े। तो इसलिए हम पहले ही गवर्नर मैम से और हमने सीएम सर से भी समय मांगा है। तो हमें पैंडेमिक सिचुएशन है अभी, ऐसे समय में डॉक्टर्स ही काफी क्रूशल रोल प्ले किया और ऐसे समय में आप लोग की स्ट्राइक करना, इससे ओपीडी खासकर पोस्ट ओपीडी जो है कोविड की वो प्रभावित हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे फिर अब आप? हाँ बिल्कुल, ये हमें भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा है कि हम ऐसा करें, बट हमारी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। आखिर हम भी तो 2 साल से एक ही काम कर करके थक चुके हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, तो इसलिए जी चलिए आपके पास लौटेंगे स्टार। इस वक्त हमारे सहयोगी नासिर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं स्वास्थ्य सुविधा एकदम चरमरा गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ग्वालियर के जयरोग अस्पताल की बात करें तो वहाँ गजरा मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं। किन मांगों को लेकर हैं और अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बस इतना चाहते हैं कि जो 2021 की काउंसलिंग है नीट पीजी की, वो जल्द से जल्द कराई जाए, जिससे हमारे जूनियर्स हैं और उनके जो नए जूनियर्स आए और जो पुराने जूनियर्स हैं उनका बर्डन कम हो। आगे क्या स्टेप लेने वाला है? जो फोडा, जो भी हमारे फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का जो निर्णय रहेगा, यदि वो जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय पे हम पूरे साथ रहेंगे उनके। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और रूटीन सर्विसेज हमने बंद कर दी हैं। इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि ट्रॉमा वार्ड, आईसीयू, गायनिक डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ये सारे चल रहे हैं, जितनी इमरजेंसी वो सारी चल रही है। आगे क्या स्टेप लेने वाले आप लोग? आगे जो नेशनल लेवल पे जो डिसाइड होगा, फोडा जो डिसाइड करेगा वही हमारा स्टेप रहेगा। लेकिन मरीज भी तो परेशान हो रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे आइए। मरीज परेशान नहीं हो रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चालू हैं, हमने सिर्फ रूटीन बंद किया है अभी।
तो आप देख सकते हैं कि सीधा जो कहना है जूनियर डॉक्टर्स का, उन्होंने केवल इमरजेंसी सेवाओं को बंद किया हुआ है। इमरजेंसी सेवाएं चालू है, बाकी सेवाओं को बंद किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जो आगे उनका पूरा स्टेप लिया जाएगा, जो उनका संगठन है वो स्टेप लेगा, उसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि आगे उनका स्टेप क्या लेने वाले हैं। चलिए इंदौर का रुख करेंगे। शालिनी हमारे सहयोगी इस वक्त जूनियर डॉक्टर्स के बीच मौजूद है। शालिनी, फिलहाल क्या चाहते हैं और किस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे? क्या डिसाइड होगा, आखिर कब मीटिंग होगी और क्या कुछ तय होगा? बिल्कुल राहुल, जूनियर डॉक्टर से ही बात करती हूँ। आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आज भी आप लोगों ने मन रखा है, आप कह रहे 3 तारीख तक लगातार इसी तरह से ओपीडी का बहिष्कार किया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा आगे कल जब आपसे बात हुई तब भी हमने ये बताया था कि वहाँ से भी हमें यही बात हुई है, हम 3 तारीख तक हमें जो आश्वासन दिया गया कि 3 तारीख तक अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट अगर आता है तो फिर हम अगर कुछ वेरिएशन देखेंगे, अगर नहीं आता है तो हम 4 से पूरी तरह से शटडाउन रूटीन और इमरजेंसी सेवाएं तो हम 4 से पूरी तरह से शटडाउन रूटीन और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित होंगी। कैसे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है पीयूष, अगर आप लोग इसी तरह से स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे मरीजों को तो नुकसान होगा। क्या स्ट्रैटेजी के तहत कुछ मरीजों को नुकसान न हो इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिक प्रोसीजर वो सब चालू है। हमने मरीजों का ही तो ध्यान रखा है, इसीलिए तो हम सिर्फ इतना दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारी वजह से ओपीडी में, हम सिर्फ इतना दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारी वजह से ओपीडी में नुकसान हो रहा है तो जो बैच नहीं आया पिछले 5 से 6 महीनों से, उनकी वजह से भी तो नुकसान हो रहा है, उनकी वजह से भी तो मरीज सफर कर रहे हैं। मरीजों को जितने डॉक्टर मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं। जो स्किल डॉक्टर हैं जिनका एग्जाम आज 4 महीने 5 महीने पहले हो गया था, वो घर पे बैठे हुए हैं। तो बस हम सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी जितनी भी सेवाएं हैं वो चालू रखे हुए हैं ताकि मरीजों को कोई नुकसान न हो। चलिए शालिनी, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शहरों में इस वक्त जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। मरीज खासे परेशान है, मरीज के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की बेहद जरूरत है और जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म करना होगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।